श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि, पूजा सामग्री के साथ पार्थिव शिवलिंग की पूजन विसर्जन सही विधि के साथ आपको पूरी वीडियो शेयर कर रही हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। भादव मास की मासिक शिवरात्रि 1 सितंबर को है। तो पूजा सामग्री थाली में आप देख लीजिए। पीला चंदन, भस्म, अक्षत, इत्र, जनेव, कमलगट्टा, काली तिल, अक्षत, बेलपत्र, समीपत्र, गाय के घी का दीपक, लंबी बाती का होना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए साफ और स्वच्छ किसी वृक्ष की मिट्टी होनी चाहिए। जब आप मिट्टी लाते हैं तभी जल का छिड़काव कर लीजिए। मासिक शिवरात्रि की जो पूजा होती है वो भी प्रदोष काल में होती है। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप जो है पूजा विधि कर सकते हैं। साथ ही जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो उसमें गाय का घी या गाय का कच्चा दूध मिला के हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते समय पहले लिंग की आकृति बनाएंगे, उसके बाद अर्घा बनाएंगे। ओम और एक बिल्वपत्र रख के उसके ऊपर हम शिवलिंग को रखेंगे। शिवलिंग बनाने से पहले हमें एक दीपक जला लेना चाहिए और एक दीपक हमें आरती करते समय जरूर है रखना चाहिए। साथ ही भोग के लिए हमें अपने घर के रसोई घर का ही खीर या हलवा गाय के घी का बना सकते हैं। साथ ही इस दिन आपको भगवान शिव के प्रिय पुष्पों में धतूरा, मदार, कनेर, हरसिंगार इनमें से कोई मिल जाए तो जरूर रखिएगा। समी पत्र एक जरूर रखिएगा। और मासिक शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प चढ़ाया जाता है, तो सफेद यानी श्वेत रंग का पुष्प भी आप जरूर से जरूर रखिएगा। और जब भी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो भगवान शिव से अपने हृदय की कामना को बोलते हुए बनाना चाहिए। सर्वप्रथम हमें पंचामृत तैयार रखना चाहिए। पंचामृत अलग अलग भी रख सकते हैं और एक साथ भी। भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल और गंगा जल से भी स्नान कराइए। फिर उसके बाद आपको पीला चंदन, अक्षत, लाल चंदन, जनेऊ, इत्र ये सभी सामग्री शिवलिंग के ऊपर रखिए, उनको श्रृंगार कराइए। उसके बाद आपको पुष्प, बेलपत्र, समीपत्र, लाल धागे का मौली वो भी अर्पित करिए। उसके बाद आप जो भी भोग बना के रखे हैं एक बेलपत्र रख के भोग अर्पित करिए। और ये सब थोड़ा सा शिवलिंग के दूर रखिएगा। ध्यान रखिएगा 2 दीपक जलाना होता है, एक दीपक शिवलिंग बनाने से पहले, और जब आप आरती करते हैं तो दूसरा दीपक आपको कपूर और से अपना आरती का तैयार रखना है। उसके बाद आप पूजन कर लेंगे तो आप शिव महिम स्तोत्र का पाठ या रुद्राष्टकम का पाठ या लिंगाष्टकम का पाठ जरूर करिए। उसके बाद 1 माला, 2 माला, 3 माला समय अनुसार मंत्र का जाप करिए। उसके बाद भगवान शिव की आरती करिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना हर बार की तरह जरूर करिए, ताकि हमारे पूजा पाठ में अगर कोई त्रुटि हो तो हमारे महादेव क्षमा कर दें। आरती करने के बाद, क्षमा प्रार्थना के बाद हमें वहीं पर ही हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। ध्यान रखिएगा जब हम पार्थिव शिवलिंग के निर्माण पूजन करते हैं तो ज़्यादा देर तक हमें पार्थिव शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग विसर्जन हमें पूजन आपका समाप्त होता है उसके बाद तुरंत कर दीजिए। आप किसी पात्र में जल को रखिए और सारी सामग्री के साथ उसमें आप जब विसर्जन कर देते हैं, विसर्जनम समर्पयामि कह के जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद सारी सामग्री जो भी शिवलिंग पर अर्पित किया है सभी सामग्रियों को उस जल में रखिए और मिट्टी को भी गला करके या तो किसी गमले में और या किसी वृक्ष के नीचे आप जो है उसे अर्पित कर सकते हैं। और आपको यह उसी दिन करना होता है। साल में 12 मासिक शिवरात्रि पड़ती है और 12 मासिक शिवरात्रि पर अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन विसर्जन करते हैं तो शिव की कृपा आपके जीवन में जरूर प्राप्त होती है। और जो ये मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, ये भादव मास की मासिक शिवरात्रि है, तो सभी शिव भक्त के लिए ये बहुत ही अच्छा आपके लिए दिन होता है, जिसमें आप शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे आर्थिक स्थिति से समस्याओं से जुड़े हों, चाहे धन, व्यापार, नौकरी, रोग या कोई भी आपकी कामना है, तो हर मासिक शिवरात्रि पर पूजन विधि इसी प्रकार से करें पार्थिव शिवलिंग का, और शिव मंदिर में जाके भी वहाँ पे शिव जी का श्रृंगार
सफ़ेद पुष्पों से किया जाता है और एकांतेश्वर महादेव का ध्यान किया जाता है। एकांतेश में अगर कहीं एकांत में अगर शिव मंदिर होती है तो वहाँ जाके सफ़ेद पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए, उसका बहुत महत्व होता है। तो आपका 31 तारीख को प्रदोष व्रत है और 1 सितंबर को है मासिक शिवरात्रि। साथ ही 108 दाना कोई अपने हृदय की कामना हो तो नमः शिवाय कहते हुए आप एक एक दाना शिवलिंग पर अर्पित जरूर करिएगा। इससे क्या होता है कि जब आप 108 दाना शिव जी को अर्पित करते हैं तो महादेव से कई गुना आपके जीवन में फल की प्राप्ति ज़रूर होती है। तो ये पूजा सभी कर सकते हैं, कुंवारी लड़कियां, सुहागिन महिलाएं, माताएं, बहनें, पुरुष, भाई बहन सभी शिव जी की आराधना कर सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ समय होता है प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल के समय करिए और थोड़ा सा पंचामृत स्नान है सब परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करिएगा। साथ ही सभी बच्चों को शिवलिंग पर घर में जितने सदस्य हैं सबसे जल अर्पित कराइएगा। अगर परिवार का एक सदस्य भी एक बूंद जल अगर अर्पित कर देते हैं पार्थिव शिवलिंग पर तो उन्हें भी 1000 शिवलिंग की पूजन का फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए जब आप पूजन करते हैं अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके तो भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाते हैं और आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। मासिक शिवरात्रि और प्रदोष 2 दिन की महत्वता को आप सब जानिए, हृदय से जानिए, भाव से जानिए और विधि से पूजन करिए। अगर आप व्रत नहीं करते तो पूजा विधि भी अच्छे से करिए और शिव की भक्ति का गुणगान करिए, शिव के मन ही मन मंत्र का जाप करिए। शिव जी की कृपा आपको देखने को जरूर प्राप्त होगी। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अब आपको अगली वीडियो में हरतालिका तीज से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मैं शेयर करने वाली हूँ सभी बहनों के लिए। तो आप सभी इंतज़ार करिए मेरी वीडियो का और आप सभी के लिए मैं अच्छी जानकारी शेयर करती रहूं। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और हर हर महादेव का भगवान का नारा भी लगाया करें ताकि आपका जीवन सार्थक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।